कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जंगल से होती है, जहां शांत झील के किनारे पार्वती माँ तपस्या में लीन है। एक गहरी रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और केवल चांदनी उनकी तपस्या को निहार रही है। लेकिन यह तपस्या साधारण नहीं है। यह तपस्या उस भगवान शिव को पाने के लिए है, जो स्वयं संहार के देवता माने जाते हैं, जिनके क्रोध से देवता भी थर थर कांपते हैं। पार्वती के मन में यह सवाल कई बार आता है, क्या भगवान शिव, जो कैलाश पर समाधि में लीन है, उनकी पुकार को सुनेंगे? यह प्रेम केवल एक साधारण प्रेम नहीं था। यह प्रेम था एक ऐसी आत्मा का, जिसने अपने जन्मों की यात्रा के बाद इस जन्म में शिव को पाने का संकल्प लिया था। सैकड़ों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव की समाधि में हलचल होती है। देवता और ऋषि मुनि सभी पार्वती की तपस्या की तीव्रता को देखकर अचंभित हैं। अंततः वह समय आता है जब शिव स्वयं पार्वती की तपस्या को देखने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन शिव ने निर्णय कर लिया था कि वह पार्वती का प्रेम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने साधारण और वैरागी जीवन को छोड़ने को तैयार नहीं थे। शिव ने पार्वती को कई परीक्षाओं से गुजारा। एक बार उन्होंने एक साधारण तपस्वी का रूप धरकर पार्वती के सामने आकर कहा, क्या तुम जानती हो कि यह तपस्या किसके लिए कर रही हो? यह भगवान शिव कौन है, जिनकी तुम इतनी भक्ति कर रही हो? वह अघोरी, भस्मधारी, श्मशान में निवास करने वाले हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसे देवता चाहिए? पार्वती ने उन्हें शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि शिव कौन है। वह केवल अघोरी नहीं, बल्कि संहार के देवता, प्रेम और करुणा के सागर भी हैं। उनका हर रूप मुझे स्वीकार है, चाहे वह श्मशान में निवास करें या कैलाश पर। शिव पार्वती के इस उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी। देवताओं ने शिव से पार्वती के प्रेम और उनकी तपस्या का महत्व समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि विष्णु जी ने स्वयं शिव से निवेदन किया कि वह पार्वती के प्रेम को स्वीकार करें, क्योंकि यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। अंततः शिव ने पार्वती का प्रेम स्वीकार करने का निर्णय लिया और कैलाश पर देवी पार्वती को अपने संग ले जाने के लिए आ गए। विवाह का आयोजन धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता, ऋषि और सिद्ध उपस्थित हुए। इस विवाह के साथ ही पार्वती का प्रेम, तपस्या और शिव का त्याग एक हो गए। शिव और पार्वती की इस कथा में प्रेम की गहराई, तपस्या की शक्ति और एक निष्ठता का संदेश छिपा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो।